हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपको जो सोशियोलॉजी हमने स्टार्ट किया है इस नए सेमेस्टर के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करवाया जाए। ऑलरेडी इस पर हमने 2 यूनिट्स तक आपका 2 चैप्टर तक आपका कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं एकदम क्लियरली तरीके से कि इस सेमेस्टर के हिसाब से 2022 में आपका किस तरह से जो सेमेस्टर चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या एग्जामिनेशन में आएगा, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज एक बार विजिट कर लेना ताकि आपको क्लियरिफाई हो सके चीजें और समझ में आ सके, ताकि एक सीरीज की तरह से आपके लिए काम कर सके। तो आज की वीडियो हमारे होने वाली है 3rd यूनिट पे। आप इसको यूनिट भी बोल सकते हैं, चैप्टर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी का पहला सेमेस्टर है एंड इसमें जो आपका दिख रहा है ये चैप्टर का नाम है आपका समाज। समाज क्या है और व्यक्ति और समाज में इसका संबंध क्या है, इस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है कि व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध है, समाज क्या होता है, समाज से मनुष्य का कितना कनेक्शन है, क्या चीज है, इस सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है दोस्त। तो देखो यहीं पर सामने ये भागवत हो रहा है तो बड़ा आवाज़ थोड़ा बहुत आ रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग इस चीज़ पर फोकस कीजिए। पढ़ा रहा हूँ, शायद माइक से ज़्यादा कनेक्ट होगा, वो चीज़ कम आएगी आपको आवाज़। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं जो है समाज के बारे में। समाज के बारे में सबसे पहले बात करते हुए एक प्राचीनतम दार्शनिक है अरस्तु। उन्होंने पहली बार बताया कि मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहने वाला एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और उसको अपने जीवन में ग्रो करने के लिए समाज की आवश्यकता है। और समाज को बेसिकली डिफाइन करते हुए बताया गया कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। सामाजिक मतलब जो लोगों से जुड़ा हुआ एक समाज है, उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, किसी ना किसी माध्यम से एक दूसरे से वो कनेक्ट है। उन संबंधों का भी जो पूरा जाल बिछा हुआ है, इसी को हम कहते हैं समाज है। यही क्या होता है हमारा समाज। एंड इस पर अपना विचार रखते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर लिखा हुआ है। तो इस पर विचार रखते हुए डब्ल्यू ग्रीन कहते हैं कि समाज जो है एक बहुत बड़ा समूह होता है। यानी कि समाज क्या है, एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। यानी कि एक जगह पर आप रह रहे हैं तो जहां पर रहने वाले लोगों का समूह ही क्या कहलाता है, एक समाज कहलाता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना हुआ होता है। यानी कि समाज जो बनता है वो किन किन चीजों से बनता है, जनसंख्या से, लोग होंगे, उनके बीच में एक संगठन की तरह काम कर रहा होगा, कोई कनेक्शन जो उनको जोड़े हुए होगा, टाइम, स्थान, एक स्थान पर रह रहे होंगे, और कुछ स्वार्थ ऐसे होते हैं जो सभी के एक जैसे होते हैं। वही एक समाज को डिफाइन करते हैं कि लोग एक समाज में कैसे आते हैं, एक कम्युनिटी के लोग कैसे बनते हैं। उसके पीछे एक निश्चित स्वार्थ होता है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है जिस वजह से एक समाज का निर्माण होता है। इस तरह से डब्ल्यू ग्रीन ने इसको परिभाषित किया है। इसी पर अपना विचार रखते हुए पार्सन्स महोदय कहते हैं कि समाज क्या है। इन्होंने कहा, पार्सन्स ने समाज को मानव संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है कि मनुष्यों के बीच जो संबंध हैं वो जटिल हैं, काफी जटिल हैं, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके से सोच, उनकी अलग अलग स्वार्थ, अलग मानसिकता, इन सभी का एक जुड़ा हुआ जाल है, संबंधों का एक जाल है। तो वो बेसिकली जटिल ही होने वाला है कि हर व्यक्ति की अपना माइंडसेट अलग होता है, अपनी सोच अलग होती है, चीजों को लेकर के उनका अप्रोच अलग होता है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि समाज क्या है, मानव संबंधों की पूर्ण जटिलता है। इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया और कहा कि ये जो जटिलता होती है ना मानव समाज में, ये क्रियाओं के करने से होता है। यानी कि जो काम करते हैं, जो एक विजन के साथ रख करके काम करते हैं, इनसे जटिलता आती है कि कोई कुछ काम कर रहा है, किसी का कुछ विजन है, किसी का माइंडसेट अलग तरीके से वर्क कर रहा है, किसी का काम अलग तरीके से है। तो ये जो जटिलता आती है ये उनके क्रियाओं से ही आती है। वे कार्य साधन और साध्य के संबंध में ही किए जाते हैं, चाहे वो यथार्थ हो या फिर प्रतीक मात्र हो, लेकिन वो साधन और साध्य के रूप में ही किए जाते हैं। तो इस तरह से समाज को परिभाषित करते हुए पार्सन्स महोदय ने लिखा हुआ है। तो इस तरह से चीजों से हमें समझ में आता है कि समाज जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ है। यानी कि लोगों से मिलकर के ही समाज बनता है। उनके बीच एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशंस जरूर होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, और इन रिलेशंस का, इन संबंधों के जाल को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो समाज बना, इस समाज की विशेषता क्या होती है। तो इसकी पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता होती है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता मीन्स क्या होता है कि आपस में जागरूकता हो, एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को पहचानते हो, एक दूसरे के बारे में समझते हो, उनकी भावनाएं, उनकी सोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इन सभी चीजों से परिचित होकर के ही समाज बनता है। एक समाज में आप रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने घर में रह रहे हैं, तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो पारस्परिक जागरूकता एक समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद आती है दूसरी विशेषता है समानता।
समानता एक समाज की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में आती है समानता। ये समानता जो है आपके मिशन के बेस पर हो सकती है, आपके विजन के बेस पर हो सकती है, धर्म के बेस पर हो सकती है, समाज के बेस पर हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है आपके लिंग या आपके रंग, आपके जो है फिजिकल लुक के बेस पर इस जो है समानता नहीं होती है, बल्कि ये समानता आपके वैचारिक रूप में होती है कि विचारों में आपकी समानता है। आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से मानसिकता रखते हैं, उसी तरह से सामने वाले लोग भी मानसिकता रख रहे हैं, उसी तरह का विचार रखते रहे हैं, उसी तरह की उनकी सोच है, उनका थॉट प्रोसेस है। तो इसकी समानता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसके बाद बात करते हैं समाज की अगली विशेषता है भिन्नता। समानता की तरह ही भिन्नता भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है एक समाज की, क्योंकि एक समाज एग्जैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता। फिर संबंध बनेंगे कैसे? क्योंकि सभी जब एक ही तरह से हो जाएंगे, एक तरह का काम करेंगे, एक तरह की उनकी सोच समझ होगी, तो संबंध नहीं बनते। संबंध कब बनता है? जब आपको किसी चीज की डिमांड हो, आपको कुछ चीज चाहिए और सामने से वो चीज आपको मिल रहा हो, उसको कुछ चीज चाहिए जो आपसे मिल रहा हो, तो एक संबंध बनता है ना। दोनों के अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और जब फुलफिल हो रहे होते हैं तब दो लोगों के बीच में एक रिलेशन बनता है, एक संबंध बनता है। तो भिन्नताएं बहुत जरूरी है। भिन्नताएं आपके स्किल्स के बेस पर हो सकती हैं, आपके हार्डवर्क के बेस पर हो सकती हैं, आपके एफर्ट के बेस पर हो सकती हैं, कि जो बंदा जिस लेवल का उसके अंदर स्किल्स है, जितना वो मेहनत कर रहा है, जितना एफर्ट लगा रहा है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर हम भी उस तरह से एफर्ट लगाएंगे, वो स्किल्स सीखेंगे, उस तरह से काम करेंगे, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सभी लोग नहीं करते, इसीलिए सभी लोग अलग अलग तरीके से रह रहे होते हैं समाज में। तो भिन्नता भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक समाज को प्रगति दिलाने के लिए। अगली है अमूर्तता, क्योंकि समाज जो है वो लोगों से मिलकर के बना हुआ होता है और लोगों से नहीं, बल्कि लोगों का जो बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उससे मिलकर के बना होता है। तो इस संबंध को हम देख तो नहीं सकते ना वो मूर्त रूप में, तो वो संबंध क्या है? अमूर्त है। तो समाज भी क्या होता है? अमूर्त होता है। अगला है पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। पारस्परिक निर्भरता मीन्स कि मुझे कुछ चाहिए, जो मैंने अभी पहले बात किया कि मेरी कुछ डिमांड है जो सामने से पूरी हो रही है, उसकी कुछ डिमांड है जो मुझसे पूरी हो रही है। इसी तरह से कहीं ना कहीं से संबंध जुड़ा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को सारी चीजें वो खुद से ही नहीं कर सकता। कुछ चीजों की उसको आवश्यकता होगी जो दूसरों से मिल रहा होगा, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, पारस्परिक निर्भरता करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होती है, एक समाज की विशेषता में बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है आपका सहयोग और संघर्ष। सहयोग और संघर्ष की भावना होती है कि हम किसी की हेल्प करते हैं, उस सामने से हमें हेल्प मिलता है, और ये हेल्प, एक दूसरे का सहयोग तभी हो सकता है जब उनके बीच में जो संघर्ष हो वो खत्म हो चुका हो। संघर्ष खत्म होने पर ही सहयोग की भावना का उदय होता है। इसके बाद बात करते हैं समाज सर्वोपरि होता है, यानी कि समाज में अगर आप रह रहे हैं तो समाज के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सभी लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है समाज क्या है? सर्वोपरि है। अगला है निरंतर परिवर्तनशील होता है। समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये निरंतर क्या होता है? परिवर्तनशील होता रहता है, ये बदलता रहता है। आपने देखा होगा आज से हजारों साल पहले समाज अलग था, लोगों का एक दूसरे को लेकर के देखने का नजरिया अलग था। पहले आप देखो एक रिलेशन में पति पत्नी का एक रिलेशन है, वो जो पहले था वो आज नहीं है। पहले पति परमेश्वर होता था, आज तो केवल जीवन साथी तक रह गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह रह गया है कि हम आपके साथ हैं। बल्कि पहले उसको एक अलग ही लेवल की चीजें मानी जाती थी, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समाज बदल रहा है, हर एक रिलेशन बदल रहा है, संबंध बदल रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो समाज में निरंतर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो समाज क्या है? निरंतर परिवर्तनशील है। तो ये थी दोस्त कुछ विशेषताएं समाज की। अब बात करते हैं व्यक्ति और समाज का बीच में क्या रिलेशन है, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि व्यक्ति से ही समाज बनता है। जब हम समाज के बारे में बात करते हैं या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। यह हमें क्यों लगता है? क्योंकि जब हम समाज को एक बहुत नैरो विजन के रूप में देखते हैं, एक बहुत छोटे से इकाई के रूप में देखते हैं, तो हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर के तो समाज बना है, उनके संबंधों से ही समाज बना हुआ है। और जब हम इन व्यक्तियों के समूह को ब्रॉड करके देखते हैं तो ये हमें समाज दिखाई देता है। तो ये केवल हमारे देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। व्यक्ति और समाज से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को चेंज करते हैं, परिवर्तन इन्हीं की वजह से होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति और समाज के बीच में कि व्यक्ति पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या व्यक्ति पर समाज का प्रभाव पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। इस चीज पर बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी विचार रखी है। और आपको भी पता होगा कि एक व्यक्ति समाज के बिना एक सामाजिक जीवन नहीं जी सकता है, या उसके व्यवहारों में चेंजेस ही नहीं आएंगे। अगर वो व्यक्ति एक समाज में नहीं रह रहा है तो व्यक्ति का जो सबसे पहला गुण होता है खुद को ढूंढना और उसके बाद दूसरों को जानना, और ये तभी संभव हो सकता है जब वो एक समाज में हो, एक समाज में वो ग्रो कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं हो सकता है। एंड इसके लिए दो एग्जांपल्स का यूज किया गया है। एक एग्जांपल का यूज किया गया है 1920 में कमला के बारे में,
कि 1920 में कमला नाम का एक लड़की थी जिसको भेड़िए की मांद से निकाला गया था। अब भेड़िए की मांद से निकालने के बाद देखा गया कि उसमें मानव के जो गुण थे वो गुण नहीं थे। वो भेड़ियों की तरह ही चार पैरों पर चलती थी, भेड़ियों की तरह ही गुर्राती थी, भेड़ियों की तरह ही किसी भी सामान को, किसी भी चीज को सूंघ करके खाती थी। एंड इसी पर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है अन्ना नाम के एक लड़के का, जिसको ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि समाज का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको एक बंद कमरे में रखा गया, केवल उसको खाने के लिए सामान मिलता था, उसके बाद मनुष्य से उसका कोई संपर्क नहीं था। एंड 6 साल के बाद जब उसको निकाला गया तो देखा गया ना वो बोल सकती थी, ना वो चल सकती थी, ना वो मतलब मनुष्य की उतना कोई भी बिहेव नहीं कर रही थी। तो इन सभी चीजों से क्या समझ में आता है कि एक व्यक्ति पर समाज का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है और व्यक्ति को समाज ही एक दिशा दिखाता है। एक व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, जैसा समाज में रहता है, उसके माइंडसेट, उसके हाव भाव, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, वो सारा कुछ उसी चीज की तरह होने लग जाता है। एंड सेकंड जो इसका पार्ट है कि समाज पर व्यक्ति का प्रभाव। अगर आपको आवाज आ रहा हो तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये चीजें होती रहेंगी। तो समाज पर व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और समाज पर भी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के लोग रहते हैं समाज भी उसी तरह का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो समाज निरंतर कभी चेंज होता ही नहीं, एक तरह से कंसिस्टेंट रहता। लेकिन समाज बदल रहा है। इट मीन्स क्या कि समाज भी चेंज होते हैं लोगों से, लोगों का प्रभाव पड़ता है समाज पर। और इसी वजह से दुनिया में तमाम सारी कम्युनिटीज ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि लोग बदले, समाज बदला। तो लोगों का भी, व्यक्तियों का भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के लोग, जिस तरह की मानसिकता से अगर कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं वो अगर एक्सप्लोर कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, तो जब लोगों का माइंडसेट बदलेगा तो समाज के रीति रिवाज बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा हजारों साल पहले बहुत सारी चीजें नहीं हो रही थी, वो सारी चीजें आज हो रही हैं। अलग तरीके से आप देखोगे, इस तरह का हेयर कट हो गया या फटे कपड़े पहनने हो गए, तो ये तो पहले समाज में नहीं था, आज आ गया समाज में। क्यों? वो समाज का रूल्स तो नहीं था, समाज का रूल्स तो अलग तरीके से थे। लोगों का माइंडसेट बदला, लोग बदले, समाज बदलता चला गया, उनका माइंडसेट भी चेंज होता चला गया। समाज में चीजों को राइट रॉन्ग की जो पहचान है वो सारा कुछ चेंज होता चला जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो समाज है इस पर व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज जो है, समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों ही में से कोई भी जब चेंज होता है तो दोनों ही कहीं ना कहीं चेंज हो रहे होते हैं और इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है एक दूसरे पर, व्यक्ति का समाज पर और समाज का व्यक्ति पर। तो इस तरह से इस चैप्टर के बारे में हमने समझा कि समाज और व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए। आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा देंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कैसे लिखना है 200 वर्ड्स में, शॉर्ट आंसर टाइप में। तो वो सारा कुछ हम आपसे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।